हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। आज हम कर रहे हैं यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ टेस्ट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो काफी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अंकित लिव्स विद हिज ग्रैंडफादर हु इज 65, मतलब सीनियर सिटीजन है, एंड लीड्स अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अंकित इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, ही वुड लाइक टू टेस्ट हिज ग्रैंडफादर्स फंक्शनल फिटनेस। अब जो क्वेश्चन है वो किस बारे में है? फंक्शनल फिटनेस के बारे में है। तो हमें क्या बताना है? विच टेस्ट शुड अंकित एडमिनिस्ट्रेट टू चेक हिज ग्रैंडफादर्स लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल फिटनेस का टेस्ट होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शंस में आपको कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो कि लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस है चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट एंड चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, जिसमें जो पर्सन है वो चेयर पर बैठेगा और अपने पैरों तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो इसमें उसकी फंक्शनल फिटनेस चेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। ये जो टेस्ट है ये हम क्यों मेजर करते हैं? इसका आंसर फोटो में ही गिवन है। अब ये जो टेस्ट है इसमें क्या है? इस पर्सन को एक जगह बिठाया जाता है और ये जो गिवन ऑब्जेक्ट है यहाँ तक इसको अपने हाथ आगे लेके जाने होते हैं। इसको हम बोलते हैं सिट एंड रीच टेस्ट। कितनी आगे तक ये पहुंच सकता है? अब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर आ रहा है? क्या चीज है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है? सबसे पहले तो हमारी जो थाई मसल्स हैं, जिनको बोला जाता है हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये वाली जो मसल्स हैं। इसके अलावा हमारी बैक सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। तो ये जो इतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, मोटर फिटनेस, एंड्योरेंस या स्पीड, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ आर्म कर्ल टेस्ट। ये होता है आर्म कर्ल टेस्ट, जिसमें एक चेयर पर स्टेबल बैठ के एक आर्म में आप एक वेट पकड़ोगे और उसको ऊपर तक लेके जाओगे। दिस इज आर्म कर्ल टेस्ट। अब ये पूछा है कि इसको कितने सेकंड्स तक होल्ड करना होता है। ऑप्शंस गिवन है 30, 15, 20 एंड 25। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज 30 सेकेंड्स। ए ऑप्शन है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरोबिक फिटनेस टेस्ट। ये हार्वर्ड टेस्ट के बारे में है। How many times is the reading taken for calculating a long term fitness index? जब भी इस तरह का कोई टेस्ट है उसमें जब हमें लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स बनाना है, कितने टाइम आप रीडिंग लेते हो? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है 5, 3, 2 या 4। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स रीडिंग ली जाती है और उसमें से जो बेस्ट है वो आपका स्कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी 2 बार आ चुका है। योर ग्रैंड मदर फील्स शी हैज रिड्यूस्ड हर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी जो नानी या दादी हैं उनको लग रहा है कि उनकी जो अपर बॉडी है उसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी फील नहीं हो रही है, स्टिफनेस फील हो रही है। Therefore she wants to test herself, तो वो अपने आप को टेस्ट करना चाहती हैं। Which test would you suggest her? तो हम उन्हें कौन सा टेस्ट गाइड करेंगे अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अब है अपर बॉडी। सो अपर बॉडी के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे? बैक स्क्रैच टेस्ट अपर बॉडी के लिए। बैक स्क्रैच का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी पीठ पर इचिंग करनी है, तो हम एक हाथ या दूसरा हाथ पीछे लेके जाएंगे और इचिंग कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है बैक स्क्रैच टेस्ट, जिसमें आप एक हाथ को दूसरे हाथ को पीछे लेके जाओगे और आपस में उसको पकड़ के देखोगे। जो अपने दोनों हाथों को बैक से पकड़ सकता है मींस आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है अपर बॉडी की वो बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं पकड़ सकते हो तो मेजर किया जाएगा कि कितना डिस्टेंस रह गया आपके हाथों के बीच में, उस हिसाब से आपका स्कोर आएगा। सो दिस इज बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की है और किसके अंडर आता है? ये रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। अब ये जो यूनिट है इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो टेस्ट है मोटर फिटनेस टेस्ट, ये है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। और कुछ टेस्ट हैं रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट,
ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, और मोटर फिटनेस टेस्ट स्कूल चिल्ड्रन के लिए। एक बार आप नाम पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, जो कि एक स्प्रिंट होती है जिसमें आपको फटाफट भागना होता है। 600 मीटर रन वॉक, 600 मीटर काफी ज्यादा होता है, ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए। सिट एंड रीच, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स, ऑब्वियसली ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए है। मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, स्टैंडिंग जंप, शटल रन, ये सारे हैं स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि रिकली एंड जॉन्स के टेस्ट हैं, चेयर स्टैंड टेस्ट अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, आर्म कर्ल टेस्ट ये भी हमने पढ़ा है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैक स्क्रैच टेस्ट जिसका हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट ये हम आगे करेंगे। इसके अलावा है यहाँ पर 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्कूल चिल्ड्रन के लिए कौन से टेस्ट हैं और सीनियर सिटीजन के लिए कौन से टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको डिफरेंस पता चल गया स्कूल चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन के टेस्ट में। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है ये जो टेस्ट है ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए है या सीनियर सिटीजन के लिए। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ 2 बैटरीज फॉर द मोटर फिटनेस टेस्ट। अभी अभी मैंने आपको करवाया है, मोटर फिटनेस टेस्ट किसके लिए है, चिल्ड्रन के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए। सो राइट आंसर इज चिल्ड्रन के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए। तो इसके अंडर 2 टेस्ट आते हैं। फर्स्ट इज 50 मीटर स्पीड टेस्ट। अब इसका नेम हो गया 50 मीटर स्पीड टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, हम ये जो टेस्ट है ये बच्चों से क्यों करवाते हैं, टू चेक देयर स्पीड। और ये जो अलग अलग टेस्ट है ये इसलिए करवाए जाते हैं बच्चों के, ताकि हम ये पता कर सकें कि बच्चे में कौन सा कंपोनेंट अच्छा है। बच्चे की स्पीड ज़्यादा अच्छी है, स्पीड अच्छी है तो वो एथलेटिक्स में जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो योगा में जा सकता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉक्सिंग वगैरह में जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को अलग अलग गेम्स में डाला जाता है। तो यहाँ पे है ये 50 मीटर स्पीड टेस्ट, इसमें हम चेक करते हैं स्पीड। प्रोसीजर क्या है, अब यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ग्राउंड है जो 50 मीटर्स का है। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा किया गया है और जैसे ही आपको कमांड मिलती है गो, आपको एकदम से फास्ट स्प्रिंट लगानी है फिनिश लाइन तक। दिस इज 50 मीटर टेस्ट। अब इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने जितना भी टाइम लिया है वो आपका रिकॉर्ड होगा। इसी का सेकंड पार्ट है 600 मीटर रन और वॉक। 600 मीटर का ये ट्रैक है आपके सामने। अब 600 मीटर काफी ज्यादा है, पहले वाला कितना था 50 मीटर जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस था, उसको हम फटाफट कवर कर सकते हैं। 600 मीटर काफी ज्यादा है, तो इसमें हम रन भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। चेक क्या करना है, क्यों करवा रहे हैं हम ये टेस्ट, एंड्योरेंस चेक करने के लिए। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी काम को लंबे समय तक बिना थके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी डेली एक्टिविटीज करते हो और एंड में आके थक जाते हो, शाम होते होते आप थक जाते हो, मींस आपकी जो एंड्योरेंस है वो लो है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, आप स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो, वहां से आप ऑन द कमांड गो स्टार्ट करोगे और फिनिश लाइन पर फिनिश करोगे। तो जितना भी आपने टाइम लिया है उसको फिनिश करने में वो आपका रिकॉर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी एंड्योरेंस चेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। पहले तो आप बताओ आर्म कर्ल टेस्ट किसके लिए है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये है सीनियर सिटीजन के लिए। और इसमें क्या चेक होगा, इसमें चेक होती है अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि आप एक चेयर पर बैठ के इसको परफॉर्म कर रहे हो और कौन सी बॉडी का पार्ट काम कर रहा है, आपका अपर बॉडी। तो सबसे पहले हम बता देंगे जो आर्म कर्ल टेस्ट है दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। और क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, कि हमारी जो अपर बॉडी है उसमें कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है। जिसके ऊपर भी ये टेस्ट किया जा रहा है उसे आर्म कर्ल्स 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। जैसे ये आर्म कर्ल कर रहे हैं तो इसको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। और ये टेस्ट किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो मैं राइट हैंड से इसको कंडक्ट करूंगी, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसका लेफ्ट हैंडेड से होगा। इसके बाद हम बताएंगे इसका प्रोसीजर। जो सब्जेक्ट है वो चेयर पर बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएगा और उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग उसको वेट दिया जाएगा। अगर वो मेन है तो उसे 8 पाउंड्स 1 पाउंड हाफ केजी के अकॉर्डिंग होता है। सो 8 पाउंड कितना हो गया 4 केजी, मेन के लिए 4 केजी और विमेन के लिए 5 पाउंड मीन्स 2.5 किलो। तो जो वेट है उसको आप प्रॉपरली ग्रिप से अच्छे से होल्ड कर लोगे। उसके बाद जब हमें आर्म कर्ल करना है तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वेट होल्ड किया है तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे और उसको 30 सेकेंड्स तक हमें
होल्ड करके रखना है। तो इसके पूरे प्रोसीजर में सबसे मेन चीज क्या है, जितना भी आपने वेट होल्ड किया है एज पर योर जेंडर, आपको 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आर्म कर्ल अप करना है। फॉर एग्जाम्पल टाइम चल रहा है और मेरा आर्म कर्ल अप चल रहा है, तो ये काउंट होगा कि आपने 30 सेकेंड्स के अंदर कितनी बार आर्म कर्ल अप किया है, और वो पूरा फिनिश होना चाहिए। यहाँ पर फिनिश ओपन, फिनिश ओपन। तो यहाँ पर हम एंड में स्कोर बता देंगे। स्कोर कैसे पता चलेगा? द स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल्ड आर्म कर्ल्स परफॉर्म्ड इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में जितनी बार हमने आर्म कर्ल किया है कंट्रोल्ड मैनर में, ये नहीं है कि थोड़ा इधर गिर रहा है उधर, नो, जितनी बार हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर, वो टोटल स्कोर काउंट होगा इन 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर मेजरिंग एजिलिटी एंड डायनेमिक बैलेंस। इसके अलावा ये कैसे आया है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 2 बार आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप बताओ, मैंने आपको टेबल करवाया था, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है या सीनियर सिटीजन के लिए? ये है सीनियर सिटीजन के लिए। अब ये जो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, इसमें हम क्या टेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए? तो हम क्या टेस्ट करेंगे इसमें? हम टेस्ट करते हैं एजिलिटी। एजिलिटी होती है फुर्ती, कि आप कितनी फुर्ती से काम कर रहे हो, और आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन यानी बैलेंस, कि आप जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो तो आपके अंदर कितनी तेजी थी और कितना बैलेंस था। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पर इसका पर्पस बता दिया। टेस्ट हम किस लिए करवा रहे हैं? ताकि हमें पता चल सके कि जो पर्सन इसको परफॉर्म कर रहा है उसमें कितनी स्पीड है, एजिलिटी जिसे मैंने फुर्ती कहा था, एंड बैलेंस। जब आप इस टेस्ट को कर रहे हो तो ये तीनों चीजें मेजर होंगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई SAB, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। सब बन गया इसका शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा कोई भी टेस्ट आपके सामने आया है तो आप थोड़ी सी स्टिक फिगर्स यूज कर सको। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एक वॉल के साथ यहाँ पर चेयर रख दी जाएगी जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और उससे एग्जैक्ट 8 फीट दूर यहाँ पर एक कोन रखा गया है जहां से आप टर्न लोगे। अब जब पर्सन को स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा उस टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी? वो पर्सन यहाँ इस चेयर पे बैठेगा प्रॉपर रिलैक्स करके। ये नहीं है कि पहले ही रेडी रहे कि हम फटाफट भाग जाएं, नो, वो यहाँ पर प्रॉपर रिलैक्स करके बैठेगा। उसके हैंड्स रिलैक्स्ड मैनर में उसकी थाइज पर होंगे। उसके बाद वो स्टार्ट करेगा ऑन द कमांड गो। तो यहाँ से उसने भागना स्टार्ट किया और इस कोन पे आके उसने फटाफट टर्न लिया और चेयर पर जाकर दोबारा से बैठ गया। इसके आपके 2 ट्रायल्स होंगे। सो 2 ट्रायल्स में जो भी आपका बेस्ट टाइम नोट होगा वो आपका बेस्ट स्कोर होगा। उससे पता चलेगी कि आपकी एजिलिटी, स्पीड और बैलेंस कितना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसीजर ऑफ पार्शियल कर्ल अप एंड पुशअप फॉर बॉयज। ये बॉयज से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कर्ल अप है और पुशअप्स हैं। तो ये सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर कर्ल अप्स। इससे पहले हमने आर्म कर्ल अप किया था। हम आर्म को स्ट्रेट करते हैं और कर्ल कर लेते हैं। इसमें पूरी बॉडी के बारे में है। जो अपर बॉडी है उसे आप कर्ल करोगे और फिर बैक करोगे। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर, जो स्टूडेंट है वो एक कुशन सरफेस पर यहाँ पर लेट जाएगा और उसके जो नीज हैं वो फोल्डेड होंगे। ऐसे करके वो फोल्ड करेगा और बाकी के पैर स्ट्रेट, और पैरों में और बटक्स में यहाँ पर 12 इंचेस का डिफरेंस होगा। जो पैर हैं वो हिप से थोड़े दूर होने चाहिए। स्टार्ट करने से पहले जब आप अपनी पोजीशन में हो तो आपके जो हैंड्स हैं वो नीज के ऊपर रहेंगे और आपका हेड न्यूट्रल है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब यहाँ से आपके कर्ल अप स्टार्ट हो रहे हैं। कंट्रोल्ड पोजीशन में आप कर्ल अप स्टार्ट करोगे। अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो जब आप कर्ल अप कर रहे हो तो आपकी बॉडी आगे तक जाएगी एटलीस्ट 2 इंचेस अवे फ्रॉम द सरफेस। इस सरफेस से एटलीस्ट 2 इंच ऊपर जाएगी हवा में। 2 इंच ऊपर गए, उसके बाद फिर बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर। अब एक कर्ल अप को करने में कम से कम 3 सेकेंड लग रहे हैं। हमने कर्ल अप किया, फिर वापस आ गए, फिर कर्ल अप करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये हमें कंटिन्यू रखना है जब तक हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाता। एंड पॉइंट मींस जब तक हम एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो जितनी भी आप में स्ट्रेंथ है आप कर्ल अप्स करते रहेंगे। तो जितने भी आपने टोटल कर्ल अप्स किए एग्जॉस्ट होने तक वो आपका टोटल स्कोर होगा। जो कर्ल अप्स हैं वो कंटिन्यूटी में चलेंगे, बीच में आप कोई भी ब्रेक नहीं ले सकते हो। जितने भी आपने टोटल कर्ल अप्स किए हैं वही आपका बेस्ट स्कोर है। नेक्स्ट आर पुशअप्स। बॉयज को पुशअप्स करते हुए आपने जरूर देखा होगा। क्यों करते हैं बॉयज? टू मेक देयर बॉडी स्ट्रांग
एंड अट्रैक्टिव। स्पेशली जो बॉयज जिम जाते हैं वो पुशअप्स करते हैं। तो पुशअप करने की सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप होनी चाहिए। इसके बाद जब आपको पुशअप करने हैं, आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, आप एक मैट पर उल्टे लेटे हुए हो, आपके जो पैर हैं वो इस तरह से जमीन से थोड़े ऊपर होंगे और टोज पर आपकी पोजीशन होगी। यहाँ पर आपकी जो पाम्स हैं वो जमीन पर हैं और आपकी बॉडी जमीन से इतना ऊपर है। तो जमीन पर सिर्फ क्या टच हो रहा है, आपके टोज और आपकी पाम्स, हथेलियां। अब ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है और यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। ये नहीं है कि बीच में से आपके नीज मुड़े हुए हैं या यहाँ से आपका हेड नीचे है, नो, पूरी बॉडी स्ट्रेट है। अब पुशअप जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं गो कमांड पर, तो हमारी जो बॉडी है वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, जहां पर मैट है यहाँ तक आएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी यूज हो रही है, आपके शोल्डर्स की, शोल्डर स्ट्रेंथ और आर्म स्ट्रेंथ। आप अपनी बॉडी को नीचे लेके आए और फिर से उसी पोजीशन में वापस ले गए। यहाँ पे काउंट होता है आपका 1 पुशअप। तो जितने भी टाइम तक आप एग्जॉस्ट नहीं होते हो, आप पुशअप करते रहोगे और जितनी आपने रेपिटेशंस की हैं वो आपका बेस्ट स्कोर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। अब ये जो टेस्ट है ये किसके लिए है, सीनियर सिटीजन्स या चिल्ड्रन के लिए? सो ये टेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए। जो इसका नेम है इसी से हमें पता चल रहा है, चेयर स्टैंड टेस्ट मींस पहले आपको चेयर पर बिठाया गया है, उसके बाद आपको खड़े होने के लिए कमांड मिलेगी, चेयर स्टैंड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यों करवाया जाता है, टू चेक या टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर बॉडी। क्योंकि जब हम बैठे हैं या बार बार खड़े हो रहे हैं तो हमारी कौन सी स्ट्रेंथ यूज हो रही है, हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ यूज हो रही है। तो जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है वो किस काम आती है? फॉर एग्जाम्पल आपको चेयर से उठना है, घर के काम करने के लिए बार बार बेड से उठना है, बस में जाना है, बस से उतरकर फिर से नीचे स्टॉपेज पर जाना है, कार से उतरना है, आप अपने घर में या गार्डन में काम कर रहे हो तब आपको बार बार उठना पड़ता है। तो हर जगह हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ काम आ रही है। तो यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, चेयर विदाउट आर्म्स, ऐसी चेयर जिसकी आर्म्स नहीं है, जैसे हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर होती हैं, और इसके अलावा एक स्टॉप वॉच जिसमें हम टाइम स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर क्या है इसका, एक चेयर रख दी जाएगी वॉल के साथ ताकि जो सीनियर सिटीजन है जब बैठने लगे तो वो गिरे नहीं, उनका बैलेंस बना रहे। तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, आपको यहाँ एक चेयर पर बिठा दिया गया है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, दोनों आर्म्स जो हैं वो आप क्रॉस करोगे और ऐसे अपनी चेस्ट के साथ रखोगे। अब जब आप उठ के देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ काम आएगी। आर्म्स को क्रॉस क्यों करवाया गया है, ताकि आप उठते टाइम किसी भी तरह से अपनी आर्म्स की हेल्प ना लो। अब ये हो गई आपकी स्टार्टिंग पोजीशन रेडी। अब स्टॉप वॉच में टाइम स्टार्ट किया जाएगा और आपको कमांड मिलेगी गो। तो उसी टाइम आप खड़े हो जाओगे, फिर बैठ जाओगे, फिर से खड़े हो जाओगे, फिर बैठ जाओगे। तो ये रेपिटेशंस आपको 30 सेकेंड्स तक करनी है। जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस आप करते हो उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा, बट टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स। तो वी हैव डन ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।